डिस्क्लेमर, इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं और ऑप्शन में किस दिशा में मार्केट जाएगा ये ऑप्शन के प्राइसिंग के चार्ट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको जैसे मार्केट 9:15 बजे ओपन होता है और 9:08 पे मार्केट प्री मार्केट सेटल हो जाता है। तो जैसे ही प्री मार्केट सेटल होता है तो जिस लेवल पे भी सेटल हो रहा है उससे 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन, इसको आपके वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर देना है। इसके बाद जैसे मार्केट ओपन होता है आपको ये देख लेना है कि कॉल ऑप्शन में प्राइस सीपीआर के ऊपर है कि पुट ऑप्शन में प्राइस सीपीआर के ऊपर है। अगर मान लो पुट ऑप्शन में प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो ये आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि प्राइस जो है ऊपर की ओर ही जाने वाला है, या अगर आपको ऑप्शन बाई करना है तो आपको पुट ऑप्शन ही बाई करना है। लेकिन अगर मान लो जो ऑप्शन का प्राइस है वो सीपीआर के ऊपर कॉल साइड में दिखता है तो हमको ये ध्यान में रखना है कि मुझे अगर आज ट्रेड करना है तो कॉल ऑप्शन में ही ट्रेड करना है। तो सबसे पहला चेकलिस्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल और पुट कौन सा बढ़ेगा। ये आपको बता देता है कि कॉल और पुट का ऑप्शन में सीपीआर के ऊपर कॉल ऑप्शन है कि सीपीआर के ऊपर पुट ऑप्शन है। जो भी ऊपर है उसी में हमको ट्रेड का प्लान करना है। तो जब भी हम ट्रेडिंग का प्लान करेंगे तो हमारे लिए सीपीआर सबसे बेस्ट होता है। तो सीपीआर में हमको क्या करना है कि हमको सबसे पहले 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना है। और उसके बाद जैसे प्री मार्केट सेटल हो जाता है तो हमको चार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर देना है, एक साइड में कॉल ऑप्शन, एक साइड में पुट ऑप्शन लगा देना है। अब उसके बाद जैसे मार्केट ओपन होता है तो चाहो तो आप 2-3 मिनट वेट कर लो। 2-3 मिनट के बाद आपको एक अंदाजा लग जाता है कि कॉल ऑप्शन सीपीआर के ऊपर है कि पुट ऑप्शन सीपीआर के ऊपर है। तो जैसे अगर मान लो पुट ऑप्शन सीपीआर के ऊपर है तो आपको प्लानिंग ये करना है कि पुट ऑप्शन ही बाई करने की कोशिश करना है और लेवल टू लेवल ही आपको ट्रेड करना है। जैसे सीपीआर के ऊपर मान लो पुट ऑप्शन निकल रहा है तो R1 प्रीवियस डे हाई आपका पहला टारगेट रहेगा। और अगर R1 प्रीवियस डे हाई पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, दोबारा अगर एंटर करना है तो आपको ये ध्यान रखना है R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग होने चाहिए तो R2 टारगेट हो जाएगा। और ऑप्शन के प्रीमियम पे जो सीपीआर सेटअप है वो परफेक्ट काम करता है। तो अगर आप चार्ट में देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम फ्राइडे का ही सेशन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो फ्राइडे के सेशन में क्या हुआ था, किस लेवल पे मार्केट ओपन हुआ था और किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया है वो देख लेते हैं। तो ओपनिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ओपनिंग 25,077 के लेवल पे ओपन हुआ था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 25,100 का पीई और 25,000 का सीई, इसका कॉम्बिनेशन अपने चार्ट पे लगा लेंगे। तो इसके लिए हम जैसे फायर्स के टर्मिनल में जाते हैं और फायर्स के टर्मिनल में यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। तो लेवल क्या था हमारा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेवल था 25,080 के आसपास। तो हम 25,000 का सीई और 25,200 का पीई ये हम वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 25,200 का पीई और 25,000 का सीई चार्ट पे लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे चार्ट आपको स्प्लिटेड दिख रहा है, तो अगर आपको स्प्लिट कैसे करना है तो यहाँ पे फायर्स के टर्मिनल में जाएंगे तो यहाँ पे जैसे सिंगल को क्लिक करेंगे तो सिंगल रहता है। अगर इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है तो यहाँ से आप दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो। अब उसमें एक साइड में हम कॉल ऑप्शन लगाएंगे तो ये हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट हो गया और दूसरे साइड में हम पुट ऑप्शन का चार्ट लगाएंगे। तो इस साइड में हम पुट ऑप्शन का चार्ट लगा लेते हैं। तो ये पुट ऑप्शन का चार्ट हो गया। अब प्री मार्केट ओपन जो हुआ था जिस भी लेवल पे, तो उसमें आपको दिख गया ना कि ये जो 3 लाइन है सीपीआर का, सीपीआर के नीचे में कौन सा था, सीपीआर के नीचे में आपका कॉल ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सीपीआर के नीचे आपका कॉल ऑप्शन है। तो सीपीआर के नीचे जब कॉल ऑप्शन है तो आपको
कोशिश ये करना है कि ये नीचे की ओर जाएगा कॉल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट ऑप्शन जो है वो CPR के ऊपर में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। तो जब पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है तो आपका जो एंट्री होना चाहिए वो पुट साइड में ही होना था। तो जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होता है तो ये ब्रेकआउट आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे VWAP के ऊपर प्राइस है, सारे EMA के ऊपर प्राइस है और ये R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक किया है, इसीलिए यहाँ पे आपको वन वे मोमेंटम देखने को मिला है जो ऊपर की ओर गया है। तो आपको जैसे मार्केट ओपन होता है, मार्केट ओपन होने के बाद आपको ये देख लेना है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का चार्ट दो पार्ट में स्प्लिट करके लगा देना है। अगर कॉल ऑप्शन में प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको कॉल लेना है, अगर पुट में प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो पुट लेना है। तो यहाँ पे अगर हम फ्राइडे के सेशन में देखेंगे तो पुट ऑप्शन में ग्रीन सिग्नल मिला था या स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था तो हमको पुट में ही एंट्री करना था और पुट में वन वे मोमेंटम मिला था। तो अगर हम पहले कैंडल पे भी एंट्री करते तो 197 का लेवल था और सिर्फ 10 से 15 मिनट में 197 से 270 80 पॉइंट का मूवमेंट मिल गया है। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हो या ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो बेहतर तरीके से अगर CPR सेटअप को कंबाइन करते हो, और ट्रेडिंग के साथ साथ चाहो तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। तो स्कैल्पिंग में भी उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप बार बार ट्रेड लेते हो तो आपको कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, वो स्कैल्पिंग सेटअप आपको बता देता है। तो अगर आप CPR के साथ VWAP और EMA के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करना है हमको, किस तरीके से हमको दिशा आइडेंटिफाई करना है या किस दिशा में ट्रेड लेना है, ये हम पता कर सकते हैं हमारे CPR सेटअप के बेसिस पे। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड सीखना है तो आप चाहो तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो उसके जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको फ्लैट 10,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन नहीं करते हो, डायरेक्ट आपको लर्निंग मॉड्यूल चाहिए तो आपको फ्री में लर्निंग मॉड्यूल मिल जाएगा अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। होप आज का जो क्लास था वो फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।